खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये दुनिया में बड़े बड़े दावे करने वालों को आमतौर पर नाकामी का क्यों सामना करना पड़ता है? वो लोग जिन्होंने मोहब्बत में दावे किए होते हैं, वादों के ऐसे ढेर लगाए होते हैं मोहब्बत की इब्तदाई दिनों में, मगर जो ही ये मोहब्बत मैच्योर होती है, जिंदगी फिर आगे चलती है और उसके बाद दिल टूटते हैं, ख्वाब टूटते हैं। मुझे बहुत सारे दिलों में झांकने का मौका मिलता है। दीवार के पीछे हम नहीं देख सकते, पर कभी कभी दिल में टूटे ख्वाबों की जो किरचियां हैं वो चुनने का मौका मिलता है। कितनी सारी हैरतें वहां इंतजार कर रही होती हैं। पिछले दिनों अजमल ने पूछा, और ये रहते हैं न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा कि सर, मेरी उम्र 42 साल है और मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, पर मेरी शादी टूट गई, मेरा दिल भी टूटा, अब तक मैं उसको जोड़ नहीं पाया। अब मेरे घर वाले मेरा शादी का दोबारा सोच रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं। खातिर हज़रात, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ये चूंकि वक्त सभी पे आता है, तो मैंने सोचा कि आज हम उन लड़कों के बारे में बात करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, और उन्हें जब शादी का वक्त उनका आता है तो 3 कैटेगरीज में मैं उनको तकसीम करता हूं। लाइक एक वो लड़के जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए गए होते और 5, 6, 7 बरस वहां रहते हैं। इनकी उम्रें आमतौर पे 28, 29 से 32 साल हो जाती हैं और फिर उनके घर वाले उनकी शादी के लिए उनको बुलाते हैं। अच्छा, इनके घर वाले इनकी शादी में जो सोचते हैं वो इनको इंगेज करना होता है अपने साथ। इनकी बीवियों को वो अपने पास रखना चाह रहे होते, इनके साथ नहीं भेजना चाह रहे होते। सो ये पूरा एक माइंडसेट अलग से है। ये पूरी किस्म है जिसमें लड़के को बहुत सहना पड़ता है, तकलीफ भी होती है, शादी होती है पर बराए नाम। दूसरी कैटेगरी उनकी है जो कम से कम 20 सालों से अमेरिका में, बरतानिया में या लंदन में है। तो ये वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। इनकी उम्रें 22 साल से 26 साल के बीच में होती है। इनकी माओ की ख्वाहिश होती है कि इनकी शादियां पाकिस्तान में हो, उनके भाई की बेटी से, उनकी बहन की बेटी से, उनके इज़्ज़ाकारों में से। जबकि लड़कों की ख्वाहिश होती है कि उनकी शादियां वही अमेरिका में हो। जिनकी शादियां अमेरिका में होती हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अब आप सोचिए कि लड़के की पसंद थी, अमेरिका की लड़की थी पाकिस्तानी या बरतानिया की थी या फ्रांस की थी, जिस मुल्क में भी पाकिस्तानी होते हैं, तो ये शादी क्यों टूटी? ये तो लड़की का जो क्राइटेरिया था उसको भी एड्रेस किया गया। आमतौर पे इस शादी में जो प्रॉब्लम मैंने देखा है कि आपने लड़की की खूबसूरती देखी, लड़की का घर देखा, लड़की के बारे में जितना इल्म था उसके बारे में बिल्कुल बॉदर नहीं किया, ये सोच के कि आएगी ठीक हो जाएगी। पर जिस लड़की को 20-22 साल आजाद रहने की आदत हो, आजाद फैसले करने की आदत हो, अपनी मर्जी से जीने की आदत हो, वो किसी भी शख्स के साथ, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी अमेरिकन हो या वहां रहने वाला, उसके लिए इस रिश्ते के नीचे दब के घुटन के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर उस घर में सास और बाकी रिश्तेदारों का भी जम घटा है तो कुछ ही दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद आमतौर पे ये लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं। ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जिनकी माएँ अपने बेटों की शादियां करने सियालकोट आती हैं, गुजरात आती हैं, लाहौर आती हैं, फैसलाबाद और सरगोदे आती हैं, और वहां आके वो लड़कियां ढूंढती हैं। 2 हफ्ते 4 हफ्ते उनके पास होते हैं और जिंदगी भर का फैसला वो उन्हें 2-4 हफ्तों में करके जाना चाह रही होती है। इन 2-4 हफ्तों में जितनी माएँ फैसले करती हैं उसमें से 90% गलत साबित होते हैं। कुछ फैसले लड़कों को पसंद नहीं होते, अगर लड़के साथ आए हों तो माएँ उनसे पूछती नहीं है, अपनी मर्जी, अपनी बहन की बात मानेगी, अपनी बाप की मानेगी, अपनी माँ की मानेगी, अपने इज़्ज़ा कारब जहां बैठ के फला खानदान, फला लड़की बहुत अच्छी, उसकी माँ अच्छी, उसकी बहनें अच्छी, उनका 10 चीजें वो ढूंढेंगी, लड़की पसंद कर लेंगी और फौरी तौर पे मंगनी नहीं करेंगी, निकाह करेंगी और कहेंगी कि हम ले जाएंगे बाद में 1-8 साल में। ये शादियां भी तोड़ नहीं चढ़ती, क्योंकि लड़के अगर साथ आए हो तो खामोश होते,
वापस जाके वो मुकर जाते हैं कि इस लड़की से मैंने बात की, फोन पे बात होती है, उसको दिल रखना नहीं आता, वो लालची है, वो मीन है, वो तो अपने बारे में सोचती है, वो तो मेरे बारे में सोचती नहीं है। अब जो लड़की पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान से बाहर जाने वाली हो तो वो क्या सोचेगी? वो लड़के के बारे में नहीं सोचेगी, वो वहां जाके बसने के बारे में, वहां जाके पढ़ने के बारे में, वहां जाके अपने करियर करने या ना करने के बारे में सोचेगी। तो जो इंटरेस्ट का इख्तलाफ होता है वहां पैदा हो जाता है। जो चौथी किस्म है वो है मैच्योर पाकिस्तानियों की, जिनकी शादी लोकल लड़कियों से हुई और फिर वो टूट गई। अब वो पाकिस्तान, वो या उनके घर वाले या उनकी बहनें या उनके भाई यहां रिश्ते ढूंढते और उनके लिए रिश्ते उस्तवार करने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि इतने साल बाहर रहने वाला लड़का आमतौर पे दिल रखना नहीं जानता, उन्हें लाड करने भी नहीं आते। वो 2 और 2 4 की तरह जिंदगी गुजारने के आदी है, जहां पैसा होता है, अखराजात होते हैं, बैंकों के लोन होते हैं, जरूरतें होती हैं, मॉर्गेज होता है, कर्जे अदा करने होते हैं, और आखिरी सांस तक ये सर्कल चलता रहता है। उसमें लाड, उसमें खुशी, उसमें प्यार, उसमें मोहब्बत के डायलॉग बहुत थोड़े होते हैं, इख्तलाफ बहुत ज्यादा होता है। सो ऐ खातिन हज़रात, जितने लोग भी पाकिस्तान से बाहर लड़कों अपने अजीजों या जानने वालों के बेटों के लिए रिश्ता देने पे आमादा हो रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मेरे पास दसियों केसेस हैं जिन्हें लड़कों ने कहा कि हमारी मां को समझाइए। माएं अपनी मर्जी, अपनी जरूरत, अपनी पसंद का रिश्ता जो करेंगी, तो बाहर वाला लड़का आप सोचिए किस तौर पे गूंगा होके, ना तो वो अनपढ़ है, ना जाहिल है, ना वो सेरा पहन के बैठा हुआ है कि मुंह झुकाए और हां कर दे। उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं जिंदगी के, उसके अपने ख्वाब हैं, और वहां उसने जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहना, कुछ ही अर्से बाद उसने अलग हो जाना है। और वहां अगर उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसकी तवज्जो और वो हीरो नहीं है उस पूरी कहानी का, तो रिश्ता नहीं चल पाता। पाकिस्तानी लड़कियां आमतौर पे सोचती है बाहर वाले बड़े खुले डुले हैं, ऑफ कोर्स है, वो समझदार है, ऑफ कोर्स है, लेकिन है तो बिलाखिर जज्बात वाले इंसान। उन जज्बात वाले इंसानों को जो चीज चाहिए सबसे ज्यादा, जिसके लिए वो पाकिस्तान आते हैं खातिन हज़रात, वो कैरेक्टर है, वो किरदार है। बद किरदारी और बेकिरदारी तो उनके यहां चारों तरफ बिखरी हुई है। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो कैरेक्टरलेस लड़की नहीं चाहते, वो डाउन नेक वाली लड़की नहीं चाहते, वो नंगे बाजुओं वाली लड़की नहीं चाहते, वहां बहुत है और वो रिजेक्ट करके यहां आए हैं। दूसरी, वो मिजाज की हम्बल, सॉफ्ट और ऑलमोस्ट कम बोलने वाली लड़की चाहते हैं, जो उनके साथ धूप में, साए में, मुश्किल में, आसानी में खड़ी हो, कमाए भी, सिर्फ घर नहीं रहेगी, बच्चों को पालेगी, बच्चों की जिम्मेदारी भी लेगी, मियां की भी जिम्मेदारी लेगी। वहां की जिंदगी बहुत मुश्किल है, जैसे 2 बैल इकट्ठे एफर्ट करते हैं। सो जो लड़की इतनी हिम्मत रखती हो, वहां जाके गाड़ी भी चलाएगी, ड्राइविंग भी सीखेगी, जॉब भी करेगी, बच्चे भी पालेगी और राब्ते रिश्ते वो भी सारी चलाएगी। इनफैक्ट जिंदगी तब तक आपके लिए अनोखी रहती है जब तक आप उसको करीब से या कई सुराख में से देख नहीं लेते। अदरवाइज ये रिश्ते अपनों से हो, गैरों से हो, बहुत खूबसूरत लोगों से हो, मालदार लोगों से हो, टूट जाता है। शादी वाला रिश्ता जब भी होता है तो लोगों का लंबा सफर, लंबी जिंदगी ये सोच के करते हैं। जॉन एलिया कहते हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, और वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। क्या था किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें हम। चूंकि जॉन एलिया भी सवाल ही सवाल थे, मोहब्बत की शादी करके ये भी नहीं निभा सके। सो आज वो जमीन पे नहीं है, उनकी बीवी, साहब बीवी जिंदा है, उनके बच्चे जिंदा हैं, और अपने बाप के बारे में, उनके मिजाज के बारे में वो आए रोज कहीं ना कहीं को बात करते हैं, किसी इंटरव्यू में, किसी व्लॉग में, तो अब अंदाजा होता है कि ये जो सवाल है इस रिश्ते में क्यों नहीं होता।
जब करना है तो फिर निभाना है। अगर निभाने के लिए करना है तो कर लीजिए। अगर जो आपका क्राइटेरिया है, जिसे हम कहते हैं शॉपिंग लिस्ट, वो जरूर बना लीजिए। उसको टिक करते जाइए। खूबसूरती, मालो दौलत, खानदान, कैरेक्टर, खूबियां, अकोमोडेट करना, मिजाज का हम्बल होना, जो जो आपको चाहिए, अगर वो चीजें नहीं हैं तो फिर याद रखिएगा, इसमें वापसी नहीं होती, तोड़ फोड़ होती है और अपना दिल भी टूटता है, उसका भी टूटता है, दोनों घर वालों के दिल भी टूटते हैं और सगे रिश्ते पे बाद में मिलने के काबिल भी नहीं रहते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।